हेलो दोस्तों। तो चलिए, ये आपका डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट क्लास होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगभग पढ़ लिए हैं और आज हम लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस का दिन है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे अभी। जो अपकमिंग क्लासेस रहेंगी आपकी, वो सारे के सारे क्या रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होगा उन सब क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि मतलब क्वेश्चन में एक प्रकार का ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मॉड लगा होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को डिफिकल्टीज आती है मॉड वाले का डिफ्रेंसिएशन करने में। ठीक है, तो पहले तो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर का मॉड x और dy बाई डी एक्स क्या होगा, हम ये बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, मॉड क्या कहता है कि मॉड आपका निगेटिव वैल्यू हो या फिर पॉजिटिव वैल्यू हो, देगा क्या, पॉजिटिव देगा। लेकिन इसको ऐसे तोड़ते कैसे हम, x तोड़ते हैं जब x क्या है, पॉजिटिव हो। इसके अंदर का ये जो वैल्यू है आपका पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अंदर की वैल्यू लिख देंगे। या फिर तो अगर जो इसके अंदर की वैल्यू ये है निगेटिव है, तो उसके साथ क्या करें, एक हम माइनस का मल्टीप्लाई करके बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फंक्शन। या तो ऐसे लिखो या तो फिर आप इसको ऐसे लिखो। ठीक है, आपका जीरो इस वाले में आता है। अब इसमें ये कह रहा, जीरो इसमें भी कर लो, जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ये कह रहा है ना कि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखना, जब आपका मॉड का सीन आता है ना, तो आपको डिफरेंशियबिलिटी की कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, हालांकि है वही चीज, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा सा निकालने का। ठीक है, तो देखना, जैसे अगर आप यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, इसके लिए तो ये क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं हम एक्स लेस देन जीरो के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, माइनस का वन आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते क्या है, देखना, एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्स, जो कि ये जीरो है और ये आपका क्या है, ये वन है। ठीक है, मतलब इधर का पॉजिटिव इधर का निगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है। ठीक है, जब आप इधर से कोई वैल्यू लेंगे और जब आप इधर से कोई वैल्यू लेंगे, तो जब हमने पॉजिटिव साइड से वैल्यू लिया है, पॉजिटिव का ये लिया, मतलब आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, और जब हमने लेफ्ट साइड से लिया तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये दोनों आपका क्या है, बराबर नहीं है, मतलब कि आर एच डी नॉट इक्वल्स टू एल एच डी। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका डिफरेंशियबिलिटी बताता है, क्या बताता है, डिफरेंशियबिलिटी कैसे। इसमें आप क्या करोगे, राइट साइड का निकालोगे, आप राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर, क्या रहेंगे, बराबर, तब कहेंगे कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, डिफरेंशियबिलिटी के फार्मूले से आप एफ, डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी से देखो निकाल देते हैं, ये इससे तो अभी आप निकाल दिया ना, डिफरेंशियबिलिटी से भी निकालते हैं। देखना, एल एच डी हो जाएगा, ये क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस का एच माइनस का एफ एक्स अपान का माइनस का एच। ठीक है, ये आपका क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसमें देखो रखोगे क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये कहता है कि आप एक्स के पीछे की वैल्यू लेंगे, एक्स से छोटी वैल्यू लेंगे। तो अगर आप इसका निगेटिव ले रहे हो ना, तो निगेटिव मतलब जीरो से पीछे का वैल्यू ले रहे हो, तो जीरो से पीछे का वैल्यू क्या है आपका, माइनस एक्स है। यहाँ पर क्या रखोगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, और एक्स के जगह पर रखोगे एक्स माइनस का एच। ठीक है, और माइनस का एफ एक्स क्या रखोगे, माइनस का एक्स रखोगे, अपान का माइनस का एच है पहले से। ठीक है, अब देखना, इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस का एच माइनस ये प्लस का एक्स अपान का माइनस का एच, ये इससे खत्म हो गया, तो ये आपको हम हटा देते हैं। अब ये बचा एच अपान का माइनस का एच, आ गया क्या, माइनस का वन, तो ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और हमने इससे क्या निकाला था, डी वाई बाई डी एक्स, ये आया था आपका क्या, माइनस वन, कब, जब एक्स क्या है, लेस देन जीरो हो। तो ये आपका क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से आ गया, ये आपका डिफरेंशियबिलिटी वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पर आपको प्लस करना होता है, यहाँ पर प्लस करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्लस कर दो और इसको हटा देते हैं, अभी इसको भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखना, राइट हैंड डेरिवेटिव में ये होता है कि आप जो वैल्यू है ना, उससे आगे की वैल्यू लेंगे, क्या करेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं मतलब बड़ी वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो इससे बड़ी वैल्यू इधर की क्या है,
पॉजिटिव है मतलब ये आपका, ये तो जीरो है ना, तो जीरो से आगे की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, मतलब एक्स क्या है, पॉजिटिव, तो आप क्या लोगे, एक्स लोगे। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स प्लस एच है, तो एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रखोगे, माइनस का एक्स हो जाएगा, अपान का एच हो गया। अब इससे ये खत्म हो गया। और देखना लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच अपान का एच बराबर का क्या आ गया, वन आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, वन आ गया। और यहाँ भी हम क्या निकाले थे, वन, कब, जब एक्स आपका क्या था, ग्रेटर देन जीरो था। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, बराबर नहीं है, तो इसका क्या डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, किस पर, x बराबर जीरो पर। इसका मतलब क्या, ये डिफरेंशिएशन इसका नहीं होगा, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये क्या डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो वही हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकालना, मतलब कि डिफरेंशियबिलिटी वाले फॉर्मूले से आप मत निकालना, मतलब कि आप इससे निकालोगे ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, देखना आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपका ये कोई फंक्शन दे दिया y बराबर का मॉड के समथिंग, ठीक है, ये मॉड के अंदर हमने कुछ लिख दिया, जैसे मान लो यहाँ पर हम लिख दिया एफ एक्स, ठीक है। तो आपको इसको लिखना कैसे, एफ एक्स कब लिखना है, जब एफ एक्स आपका क्या हो, पॉजिटिव हो। मॉड के अंदर क्या ये है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू कब यहाँ पर लिखते हैं, जब ये वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। अब माइनस के साथ हम एफ एक्स कब लिखते हैं, जब हमारा ये वैल्यू क्या हो, आपका निगेटिव हो, ये हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स अलग निकालेंगे, और इसके लिए भी डी वाई बाई डी एक्स हम क्या करेंगे, अलग से निकाल लेंगे। और अगर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, या आप दो निकालो, तीन निकालो, चार निकालो, जितने भी आपके बनेंगे, ठीक है। अगर आपके बराबर हो रहे हैं वैल्यूज, ठीक है ना, सभी के सभी वैल्यूज बराबर नहीं होंगे, क्योंकि सबका ब्रेक पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक है। तो जहां जहां ब्रेक होगा उसे हम चेक कर लेंगे। इसका ब्रेक पॉइंट क्या है, इसका एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो पर क्या है, इसका ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। कि अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, एफ एक्स होगा, और निगेटिव है तो क्या होगा, ये है, तो इसका मतलब जीरो पर क्या है, इसका ब्रेक पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम जीरो के लिए चेक कर लेंगे कि आपका आ रहा है कि नहीं, मतलब डिफ्रेंसिएशन इसका क्या है, दोनों का बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों का बराबर हो गया तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ऐसे ही हम फाइंड करेंगे, ठीक है। देखते हैं अब डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। हालांकि डिफरेंशिएशन अगर एग्जिस्ट होगा तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ओपन हो जाओ भाई। हाँ, तो एक आपका क्वेश्चन है, आपके इस पर लगभग 10-12 क्वेश्चन करा देंगे हम, या 8-9 क्वेश्चन करा देंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा, मॉड वाला थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा ना। तो देखना इसमें क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग मॉड का एक्स और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर कह रहा है कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, देन एफ डैश का एक्स क्या होगा, ठीक है। एफ डैश का एक्स, तो आप थोड़ा सा कोशिश करो, हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं भाई। देखो आपको दिक्कत कहाँ आती है, डिफ्रेंसिएशन में अगर आपका मॉड आ जाता है ना, यहीं थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, उसके बाद तो सारा का सारा वही फॉर्मूले बेस्ड है। जैसे ही आपका है चैन रूल लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगाओ, सब हो जाएगा, ठीक है। इसी में थोड़ा सा आपको दिक्कत आता है ना। ओ भाई, ठीक है। तो देखना इसमें क्या कह रहा है कि आपका एफ एक्स है, तो हम एफ एक्स को लिख लेते हैं, एफ एक्स को लिखते हैं, ठीक है। देखना ये कह रहा है कि आपका क्या हो जाएगा, लॉग है, तो लॉग दोनों तरफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मॉड कहाँ लगाए, एक्स में लगाए। ये लॉग एक्स होगा, एक्स कब होगा, जब एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। जीरो तो ले नहीं सकते। और ये माइनस का एक्स कब हो गया, जब ये एक्स आपका क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है। अब ये कहोगे कि लॉग के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, भाई ये लॉग के अंदर माइनस नहीं है, लॉग के अंदर माइनस नहीं है, यहाँ पर है क्या, लॉग माइनस, माइनस यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है। अब ये x की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो x बराबर मैंने -2 ले लिया, तो यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा लॉग का 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लॉग, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना अंदर, समझ रहे हो ना। x हम ऑलरेडी लेस देन जीरो ले रहे हैं, मतलब निगेटिव ले रहे हैं, तो निगेटिव के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और ये मॉड क्या कहता है, पॉजिटिव तो बना रहा था, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यही होगा,
ठीक है, अब देखना ये dy बाई डी एक्स पूछा है ना, तो हम निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स बराबर का, इसका निकालेंगे तो 1 का x आएगा, ठीक है, इंटू का 1 आ जाएगा, ठीक है, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका जब निकालेंगे तो 1 का माइनस का x आएगा, इंटू का माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब ये कहोगे कि यहाँ पर -1 कैसे आ गया, तो भाई ऐसे देखना, हमने क्या किया कि dy बाई का dx log का माइनस का x, ठीक है, तो पहले डिफ्रेंसिएशन होगा लॉग का। लॉग का क्या कहता है कि लॉग के अंदर जितनी भी चीजें उसको क्या करो, डिनोमिनेटर में भेज दो। तो पहले इसने क्या किया, 1/-x को क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में भेज दिया, फिर dy बाई डी एक्स के किसका, -x का, लॉग के अंदर जो है, तो ठीक है, तो ये हो गया 1 का माइनस का x इंटू ये इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, ये खत्म होकर के 1 का क्या बना लेगा, 1 का x बन जाएगा। और ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर, ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा। अगर ये आपस में दोनों बराबर नहीं होते तो हम क्या कहते हैं कि डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। समझ में आया। इसमें देखना करना क्या था, आपको ये ब्रेक करना था, ब्रेक क्या करना था, मॉड ब्रेक करना था। मॉड ब्रेक कैसे होता है, मॉड के अंदर वैल्यू जब 0 होगी, ठीक है, मॉड ब्रेक वही होगा जब मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होगी। किस x के लिए, मतलब कौन सा ऐसा x का वैल्यू है जिसके अंदर मॉड मॉड के अंदर की जो सारी फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस x का हम पॉइंट ढूंढ लेंगे। तो x का यहाँ पर क्या था, 0 था, ठीक है। मैं अभी क्या बोला आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ, देखना मॉड के अंदर ये क्या हो, 0 0 पर ब्रेक होता है, 0 पर ब्रेक होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो कि यहाँ पर लिखा है एफ एक्स, इसके अंदर मान लो यहाँ पर एफ एक्स लिखा है, तो एफ एक्स बराबर का आप 0 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपका x का कुछ तो वैल्यू आएगा, x की कुछ तो वैल्यू आएगी। तो उस x के लिए हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 किए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉड के अंदर क्या लिखा था x, और x बराबर क्या होता है 0, क्योंकि हम बोला है ना 0 पर ब्रेक होता है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 0 ही तो आ गया हमारा डायरेक्ट, क्योंकि 0 एक आपका फंक्शन लिया था हमने, बराबर 0 रखा, तो 0 ही आ गया। लेकिन अगर गलती से देखना, गलती से अगर आपका यहाँ हो x और x माइनस का 1 और ये ऐसे आपका हो, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, x और x माइनस 1 किस पे ब्रेक होगा, 0 पर, तो x बराबर 0 और x बराबर का 1, तो ये किस पे ब्रेक होगा, 0 पर 1 पर, दोनों पर क्या होगा, ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पर आपको चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो आप समझ में आया कि इसके अंदर जो भी हो इसको क्या करोगे, 0 के बराबर रखोगे, उसके बाद आप x का वैल्यू चेक करोगे कौन सी वैल्यूज हैं जिस पर ये अंदर की वैल्यू क्या बन रही है, 0 बन रही है, उस पर क्या बनेगा, ये ब्रेक पॉइंट बनेगा कि किस पर आपका कहाँ से कहाँ वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ से कहाँ वैल्यू आपका निगेटिव हो रहा है। वो पॉजिटिव निगेटिव अभी हम चेक कर लेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि ब्रेक कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि आपका क्या आ गया, x कहाँ ब्रेक हो रहा है, 0 पर, तो 0 से बड़ा रहेगा x तो ये पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव, 0 से छोटा रहेगा x मतलब x निगेटिव है, तो निगेटिव है तो मॉड मॉड क्या है, सिर्फ x पर है, तो माइनस का x यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन यहाँ कर दिए, इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ कर दिए, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया, इसलिए क्या हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट हो गया, और ये डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू हो गया। अगर ये बराबर नहीं होता तो आपका डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नहीं समझ में आएगा तो 2-3 क्वेश्चन और देखोगे आप तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। भाई आज इतना जल्दी जल्दी क्या हो गया। एक आपका क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर का, क्वेश्चन सेम टाइप से लिखा हुआ है, बस देखना इसमें फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं कि लिखा क्या गया है। ये आपका हो गया, और यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 1 है, नॉट इक्वल्स टू 1 है, देन एफ डैश का एक्स, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखना इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ एक्स हो गया, अब ये log x है, तो log x, तो यहाँ क्या लिखेंगे, log x ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर log x माइनस का, तो क्या लिखेंगे, log x लेस देन 0, ठीक है। तो अब देखना, अब ये log x पॉजिटिव कब होता है, तो देखना यहाँ पर चेक करते हैं, ये आपकी log x की ग्राफ होती है, और ये आपका होता है 1, क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 के बाद जितनी भी आप x की वैल्यू लोगे, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया y, ये हो गया आपका y बराबर का log x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब 1 के बाद जितनी वैल्यू लोगे आप, तो log x का ग्राफ क्या है, x एक्सिस से ऊपर है, मतलब कि ये log x क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, अगर x आपका 1 से बड़ा है तो आपका ये log x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और देखना यहाँ पर
एक्स के लॉग एक्स की ग्राफ कहाँ तक जाएगी, एकदम बहुत ज्यादा जाएगा तो इनफाइनाइट पे जाकर के टच करेगा किसको, एक्स बराबर जीरो की ग्राफ को, एक्स बराबर जीरो की लाइन को, एक्स बराबर जीरो की लाइन मतलब वाई एक्सिस को टच करेगा किस पे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे टच करने का मतलब कि वो टच करेगा ही नहीं लगभग, ठीक है ना, लगभग क्या वो टच करेगा नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं एसिम्पटोट, एसिम्पटोट बोलते हैं, ठीक है ना। एसिम्पटोट आपका भी टॉपिक होता है कोऑर्डिनेट में, जो कि हम जब पढ़ाएंगे तो आपका एसिम्पटोट भी आपका कवर कराएंगे, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूरे मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है हम अच्छे से आपका कवर करा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा एसिम्पटोट किसका, इस वाले का, y बराबर का x का। तो आप x की वैल्यू यहाँ कहाँ से स्टार्ट करो, जीरो से, ये क्या है, जीरो है आपकी, तो जीरो से वन के बीच में ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप जीरो से वन के बीच में x लोगे तो ये आपका क्या लॉग x क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और ये निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या, यहाँ पर माइनस का हमने लगा दिया, तो आप इसको मत लिखो, आप डायरेक्ट ये लिख दो, ठीक है। अगर आपका x अगर आपका वन से बड़ा है और x का क्या है वन से छोटा और जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, माइनस का लॉग x आएगा, ठीक है। अब देखना हम इसका क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो एफ डैश का x, अब इसका करेंगे तो वन अपान का x आएगा, और इसका करेंगे तो माइनस वन अपान का x आएगा, कब, जब x ग्रेटर देन वन हो और ये क्या है जीरो और x लेस देन वन हो, ठीक है। अब देखना चेक हमें किस पे कर रहा है, ब्रेक किस पे हो रहा है, ये वन है और ये वन है, ब्रेक किस पे हो रहा है, x बराबर वन पे हो रहा है, तो हम वन रख करके चेक कर लेते हैं, वन रख करके जब चेक करेंगे तो ये आएगा आपका वन बाई का वन बराबर का वन, और ये आएगा माइनस वन बाई का वन बराबर का माइनस का वन, ये दोनों क्या बराबर हो रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं हो रहे, इसका मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे जिसपे ब्रेक हो रहा था, ठीक है। तो अगर आपको पूछा है कि इस पॉइंट पर निकालो, तो इस पॉइंट पर आप ये बराबर नहीं हो रहे, इस पॉइंट पर क्या आप डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन आपका करना क्या था, ये आपका बोल रहा है कि पॉइंट पर चेक नहीं करना है, क्योंकि आपका यहाँ पर कंडीशन दे रखा है, तो उसको आपको लिखना नहीं है, क्योंकि आपका चेक ही नहीं करना उस पॉइंट पर, ठीक है। जब आपका इस पॉइंट पर बोले कि इस पॉइंट पर भी हो, अगर ये आपका नहीं देता ऐसे यहाँ पर ना, यहाँ पर ऐसे नहीं देता, तो हमारा ब्रेक पॉइंट क्या था, एक्स बराबर वन पर, तो आप इसको ऐसे क्या कर लेते, चेक कर लेते, वन बाई का वन बराबर का वन, माइनस वन बाई का वन बराबर का माइनस का वन, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे ब्रेक पॉइंट पर, ब्रेक पॉइंट क्या था, एक्स बराबर वन, इन दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे, इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स बराबर तुमको वन पर चेक ही नहीं करना है, एक्स बराबर वन को तुम छोड़ दो, एक्स बराबर वन को तुम छोड़ दोगे तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन आ ही गया, ठीक है। तो आपको हम बताया ना, जैसे सारे पॉइंट्स की बात की जाए ना, अभी हमने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन जब सारे पॉइंट की बात की जाए तो आपको ब्रेक पॉइंट पर चेक करना होता है कि दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आपका ब्रेक पॉइंट पर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तभी आपको डिफरेंशिएबल रहेगा ब्रेक पॉइंट पर, बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएबल रहेगा ही, क्योंकि जब ब्रेक पॉइंट नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो रहेगा ही कैसे भी, ठीक है। लेकिन आपको ब्रेक पॉइंट पर चेक करना होगा, लेकिन यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि आपको ब्रेक पॉइंट एक्स बराबर वन पर चेक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स बराबर वन लेना ही नहीं है, तो क्या मतलब है, कोई दिक्कत हो रही है, हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, अभी तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये, अगर गलती से अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये वाला न देता, यहाँ पर x बराबर वन अगर ये नहीं देता, तो एफ डैश का x क्या हो जाता है, यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता, समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं, अगर x बराबर x नॉट इक्वल्स टू वन, अगर ये कंडीशन यहाँ पर नहीं देता तो इसका क्या आ जाता, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता, ठीक है। तो ध्यान देना आप थोड़ा सा इसको एग्जाम में हो सकते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से देखे, आप इस प्रकार से करके गए हो और एग्जाम में ये वाला स्टेटमेंट हटा दिया है और ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस लगा दिया है, बाकी सब में कुछ तो कुछ फंक्शन लिखा होगा और लास्ट में क्या लिखा होगा उसमें डी ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस, तो आप किसको टिक मारोगे, डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है तो आप उसको टिक मारोगे, उसके अलावा अगर कुछ भी लिखा है तो उसको टिक नहीं मारना है, नॉन ऑफ दिस को टिक मारना है, ठीक है, मतलब कि नॉन ऑफ दिस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपका हो गया, और होशियार, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखना पड़ता है। अच्छा इसमें दिया है कंपोजिट फंक्शन का यूज किया है थोड़ा सा, ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर का अभी आपका मॉड वाला कराएंगे, कंपोजिट फंक्शन का दिख गया तो वाला थोड़ा सा करा देते हैं, साइन एक्स जी एक्स बराबर का, गर्मी बहुत है भाई यहाँ पर त्रिची में, तो लॉग ई, ठीक है। ये बोल रहा है कि इफ कैपिटल का एफ एक्स बराबर का एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, देन
एफ डैश का एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये आपका बोल रहा है, ठीक है। तो भाई इसमें करना क्या है, आपको कुछ करना नहीं है। कंपोजिट फंक्शन हो तो आपको मैंने रियल फंक्शन वाले में बताया था आपको कि कैसे करना है। देखना ये कह रहा है कि एच के अंदर रखो, किसको रखो, जी के अंदर रखो, किसको रखो, एफ के अंदर क्या रखना है, एक्स रखना है, ठीक है। तो देखना एफ एक्स, एफ के अंदर एक्स रखोगे तो एफ एक्स में क्या है, साइन एक्स है, यहाँ पर एफ एक्स क्या आ जाएगा आपका, साइन एक्स, क्या आ गया, ये साइन एक्स आ गया। और जी के अंदर क्या रखोगे, साइन एक्स रखोगे, तो जी क्या है, जी एक्स है, तो जब इसको आप हटाओगे ना तो ये आपका हट करके ये क्या आ जाएगा, एक्स के जगह पर, तो साइन एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर। और एच एक्स की जगह पर क्या है, लॉग इतना है, तो ये आपका एक्स बन चुका है ना, साइन एक्स स्क्वायर, तो ठीक है। तब जब इसको आप हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ई साइन एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, मैंने देखा ना अभी मैंने इसको कैसे सॉल्व कर दिया। एफ एक्स था, इसको उठा करके इसमें रखा तो साइन एक्स स्क्वायर बन गया, और इसको उठाकर जब यहाँ पर रखा एक्स की जगह पर तो ये लॉग साइन एक्स स्क्वायर बेस ई बन गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, कैपिटल का एफ एक्स आ गया। देख रहे हो ना कंपोजिट फंक्शन मैंने कैसे हैंडल किया, ठीक है, तो आपको भी वैसे हैंडल करना है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आपको इसमें यह करना है कि जब स्क्वायर हो गया है कोई दिक्कत करेगा नहीं, दिक्कत नहीं करेगा तो हम क्या करते हैं, दो को आगे ले लेते हैं, तो हो जाएगा टू लॉग बेस ई, और ये हो जाएगा साइन का एक्स, और ये हो जाएगा मॉड, ठीक है। अब ये बोलो कि मॉड क्यों होगा, तो भाई मेरे सुनना, यहाँ पर हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने यही तो काम किया है कि अगर आपका एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको हटाना है, तो आपने एक रूट लगा दिया, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मॉड का एक्स ही तो होता है, बताया तो था ना। यहाँ पर हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने पहले दो का मल्टीप्लाई कर दिया है, 1/2 करा दिया, ठीक है। और इस 1/2 को हमने कहाँ ले गया, यहाँ पर स्क्वायर था तो हम यहाँ पर क्या करें, टू को आगे कर दिए, लॉग कर दिए, बेस ई कर दिए, और साइन एक्स स्क्वायर कर दिया, और पावर में 1/2 कर दिया, मतलब क्या कि ये वाला काम कर दिए, ठीक है। और ये कर दिए तो आपका क्या आ जाएगा, टू इंटू लॉग का साइन एक्स का मॉड आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखना एक तरीका और होता है, कैसे, जो सब लोग बताते हैं, सभी टीचर लोग बताते हैं कैसे, देखना। यहाँ पर क्या था कि साइन एक्स हमने मान लो कि ले लिया आपका माइनस का 0.5, मतलब कि माइनस का 1/2, साइन एक्स -1/2 आ सकता है। अब हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आपका क्या आ गया, जो स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ गया। और जब आपने इस स्क्वायर को आगे लेकर के आए, तो जब आगे लेकर के आओगे तो इसका मतलब क्या है कि इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं हम, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ बताते हैं कि हमने साइन एक्स बराबर का लिखा -1/2, तो साइन स्क्वायर एक्स बन गया आपका 1/4, ठीक है। तो अब इसमें देखना, अगर हम लॉग लेंगे साइन स्क्वायर एक्स का तो ये क्या हो जाएगा, लॉग का 1/4 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके अनुसार टू लॉग साइन एक्स यहाँ पर हमने लिख दिया, तो टू इंटू लॉग का, अब साइन एक्स की वैल्यू रखेंगे ये वाला, तो माइनस का 1/2, ये वाला आपका एग्जिस्ट करना चाहिए उसके अनुसार, ठीक है। लेकिन आपका क्या है, माइनस आ गया, और माइनस लॉग के साथ कभी होता नहीं है, ये आपका क्या करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये नहीं खाएगा वैल्यू को। तो आप समझ सकते हो ना कि जब आपका लॉग जब पावर को आगे लेता है तो यहाँ पर क्या लगाना होता है, मॉड लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है। और ये लॉग का एक रूल होता है, जब आप लॉग पढ़ोगे ना तो लॉग में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तीसरी चौथी प्रॉपर्टी आपको लिखी मिलेगी, जब लॉग का आप चैप्टर ओपन करोगे तो क्या लिखा हुआ मिलेगा कि आपका अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, एक्स के पावर एन है, और अगर आपका एन एन अगर आपका इवन है, इवन इवन है, ठीक है, एन अगर आप बाहर लेते हैं तो लॉग का ये एक्स का मॉड होता है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ना, तो आप इसको ध्यान रखना। तो अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था आपका, तो क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका कैपिटल एफ एक्स निकालना था, हम कंपोजिट फंक्शन से आपका कैपिटल एफ एक्स निकाल लिए थे, जो कि हमारा आया था लॉग का साइन स्क्वायर एक्स आया था, ठीक है। अब इसको टू आगे कर देंगे, ये लॉग हो जाएगा, और ये का आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा मॉड का, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या है कि जैसे हम आपको बताया अभी कि अगर आपका मॉड लग गया तो आप इसको ओपन कर दो, ठीक है। यहाँ से आप कैसे करोगे, टू लॉग साइन एक्स, ठीक है, और टू लॉग माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब ये कब होगा, ये कब होगा, जब ये साइन एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये साइन एक्स क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। अब देखना ये साइन एक्स पॉजिटिव कब होगा, थोड़ा सा ग्राफ चेक करना, तो साइन एक्स पॉजिटिव होगा कुछ इस प्रकार से, चेक किस पे करना है हमें, जीरो के पास किस देख रहे हैं, तो जब जीरो से हमारी बड़ी वैल्यू रहेगी तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्स आपका
जब जीरो से बड़ा है, और जब जीरो से छोटी वैल्यू रहेगी तो हमारा साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम एक्स को क्या कर लेते हैं, जीरो से छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जब जीरो रखेंगे, अब देखना यहाँ पर जीरो क्यों लिखा, उसका भी एक रीजन है। मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका साइन एक्स आपका मॉड रहेगा ना, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होता है ना कि अगर आपका ये कोई फंक्शन है तो आप इसको क्या करो, जीरो के बराबर रख दो। जब इसको जीरो के बराबर रखोगे तो एक्स बराबर क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, पाई आएगा, और टू पाई आएगा, समथिंग ये सब आता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम सभी के लिए ना चेक करके हम जीरो के लिए चेक कर लेते हैं। अगर जीरो के लिए चेक कर लेंगे तो बाकी सब के लिए तो होगा ही ठीक, ठीक है। तो हम जीरो के लिए चेक कर लिए, बाकी जब जीरो के लिए चेक कर लिए तो हम जीरो जब पॉजिटिव रखेंगे तो साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब जीरो से निगेटिव रखेंगे एक्स को तो साइन एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब ये निगेटिव होगा तो उसके साथ माइनस लगा दिया, और साइन एक्स जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के साथ आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखना इसमें बोला जा रहा है कि एफ डैश का एक्स निकालना है, क्या निकालना है, एफ डैश का एक्स। तो टू आपका ऐसे ही रहने दो। जब आपका इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग के अंदर जो भी फंक्शन रहता है वो कहता है क्या है कि आप उसको डिनोमिनेटर में भेज दो। तो डिनोमिनेटर में हमने इसको भेज दिया, साइन का एक्स हो गया, इंटू साइन एक्स का आप अलग से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पर टू इंटू लॉग के पास में जो भी हो उसको क्या करो, डिनोमिनेटर में भेज दो, तो हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब माइनस का साइन एक्स है तो उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखना ये आपका अलग है, ठीक है ना, आप इसको अलग कर लेना। देखना यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, लेकिन यहाँ पर अलग से माइनस लगा था इसलिए यहाँ पर माइनस लगाए हैं। ऐसा नहीं आप सोचिएगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने कॉस एक्स लिख दिया गलती से, नहीं भाई, यहाँ पर अलग से माइनस लगा था इसलिए हमने माइनस लगाया हुआ है। तो ये आपका माइनस हो जाएगा खत्म, और ये हो जाएगा खत्म, तो इसको आप लिखो तो क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा टू कॉट कॉट एक्स, और यहाँ भी हो जाएगा टू आपका कॉट एक्स, ठीक है। तो आपका यहाँ से टोटल आपका क्या निकल के आया, एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया आपका, कॉट का एक्स आ गया, टू कॉट एक्स आ गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या है कि कोई कंडीशन नहीं दिया था कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो रखना है कि नहीं रखना है। तो देखना यहाँ पर हम एक्स के जीरो पर चेक किए थे ना, तो अगर हम यहाँ पर जीरो रखेंगे, ठीक है, जीरो अगर सपोज करो रखेंगे तो कॉट जीरो की वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। समझ रहे हो ना, एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेक कर लेते हैं यहाँ पर कंडीशन दिया है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछा ही आपका इक्वल्स टू, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें आपका सिंगल डैश नहीं पूछा है, डबल डेरिवेटिव पूछा है, ठीक है। तो आपका डबल डेरिवेटिव का आप दोनों का बराबर आ गया, आपका दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब आपका क्या आ गया, टू कॉट एक्स आपका आ गया वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि अगर आपका ये आया रहे ना, तो ये आया है तो आपका इसमें निकालना है कि एफ डबल डैश का एक्स आपका निकालना है, ठीक है। अगर ये आपको वो लग रहा होगा तो आपको क्या है कि वेरीफाई करना है, तो आप एग्जांपल नंबर 6 पर जाइएगा, जो पुरानी आर डी शर्मा की बुक थी जिसमें कॉन्सेप्ट काफी अच्छे तरीके से लिखे थे ना, इस वाले में भी लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे पास नई बुक्स अभी फिलहाल नहीं है। मैंने अपनी बुक दे दी है बच्चों को तैयारी करने के लिए, अभी उनका जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि 93 में वहां से ला भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में तो आपका सिर्फ इतना दिया है, लेकिन आपका कह रहा है ना ऑप्शंस में भी दिया है डबल डबल निकालने का, ठीक है, मतलब डबल डैश एक्स निकालने का, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसका फिर से आपको क्या कर देना है, डिफ्रेंसिएशन कर देना। तो टू कॉट का एक्स, इसका डी बाई का डी एक्स, डी बाई का डी एक्स निकालना है किसका, टू कॉट एक्स का, तो टू बाहर ले लो, और डी बाई का डी एक्स ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। और हम आपको लिखवाए थे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं फॉर्मूला, कि कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर का एक्स, ये आपने आपको मैंने लिखवाया था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टू कॉसेक स्क्वायर का एक्स हो जाएगा। ये क्या है आपका, एफ डबल डैश एक्स है, मतलब कि आपका क्या है, टू ऑर्डर का डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। टू मतलब कि दो ऑर्डर भाई, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर का क्या है, डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्डर का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर का एक्स आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा बुक में देख करके, आपका यहाँ पर डबल डिफ्रेंसिएशन पूछा था। तो ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको इसमें लगा होगा कि आपको इसमें बस एक वो दिया है, कंपोजिट फंक्शन दिया है, नहीं। कंपोजिट फंक्शन के अंदर लॉग बना कर दिया था, लॉग के अंदर आपको क्या था, साइन स्क्वायर का समथिंग था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर था तो स्क्वायर में आप मतलब कि पावर में आपका क्या था, इवन था। साइन लॉग के अंदर साइन था, साइन के पावर में क्या था, इवन नंबर था, इवन नंबर वो क्या था, टू था।
तो 2 को जब बाहर लाएंगे तो साइन पर क्या लगाएंगे, मॉड लगा देंगे, और जब साइन पर मॉड लगा देंगे तो मॉड ओपन करने का हमने तरीका आपको बता ही दिया कि आप मॉड को कैसे ओपन करोगे, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं इधर अच्छे अच्छे क्वेश्चन और मिल जाए। एक क्वेश्चन है आपका, एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, लॉग के अंदर लॉग है और उसके अंदर भी आपका क्या है, लॉग है ना। तो इसमें देखते हैं, पहले तो हम आपको बताते हैं कि ये जो आपका लॉग लिखा रहता है इसके साथ आपको ई लिखा है, इसका मतलब ठीक है। अगर नॉर्मली ये लॉग लिखा है तो इसका मतलब कि बेस में कुछ भी अलग चीजें हैं, मतलब कि अगर एल लिखा हुआ है तो इसका इम्प्लाइज होता है लॉग बेस ई का, ठीक है। और ये आपका लिखा हुआ है तो यहाँ पर बेस में आपका कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिर्फ एल लिखा है तो एल का मतलब क्या होता है कि बेस में आपका ई है, बेस में क्या है, ई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि लॉग लिखा है एल लिखा है कैसे क्या करना है। तो देखना एफ एक्स बराबर का लॉग, ये लॉग लिखा है तो बेस में ई हो भी सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एक्स, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में आपका एल एन एक्स दिया है, ब्रैकेट में क्या दिया है, एल एन एक्स दिया है। इस एल एन का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि आपका जो लॉग है ना उसके बेस में क्या है, ई है, उसके बाद ये एक्स है। तो आप ये लिखो या फिर तो आप पूरे क्वेश्चन को आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दोनों क्या है, दोनों सेम है। ये आपका एल एन कहता है कि बेस में आपका ई है और यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स है, ठीक है। तो देखना हमने इसको लॉग बेस ई नहीं लिख करके हम एल एन लिख देते हैं हम भी। तो क्या करते हैं, ये आपका हो जाएगा एल एन और एल एन का एक्स, ठीक है, और अपान का एल एन का एक्स। अब हमने ये क्या किया तो देखना, आपका होता है कोई लॉग, लॉग लॉग ए बेस बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए लॉग बी और बेस में ई बेस में ई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एल एन का ए अपान का एल एन का बी, ठीक है ना। ये आपका प्रॉपर्टी होता है एक। तो हमने क्या किया कि लॉग के साथ में जो ये था एल एन के साथ में ले लिया ये वैल्यू, जो वैल्यू हमारी आपकी क्या थी, लॉग के साथ में था एल एन ऊपर वाली वैल्यू और क्या एल एन बेस वाली वैल्यू, एल एन ऊपर वाली वैल्यू और एल एन बेस वाली वैल्यू, ठीक है। समझ रहे हो ना कैसे ओपन किया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, डिलीट। और इस पे आपका क्वेश्चन में और कह रहा है कि आपको एफ एफ डैश एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल टू ई पर। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है किस पे, एक्स बराबर ई पर, ठीक है। तो हम यहाँ से एफ एक्स तो पहले लिख लिए, अब हम यहाँ से एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो देखना ये आपका क्या है, ये आपका एफ है और ये आपका क्या है, जी है। तो एफ अपान जी का जब भी फार्मूला होता है डिफ्रेंसिएशन में तो हम करते क्या है, एफ को छोड़ते हैं जी को करते हैं माइनस, जी को छोड़ते हैं और एफ को करते हैं और अपान में जी का होल स्क्वायर करते हैं। यही तो कर रहे थे ना, एफ को छोड़ेंगे जी को करेंगे, जी को छोड़ेंगे एफ को करेंगे, बीच में माइनस रहेगा और जी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, कब, जब डिवीजन वाला फॉर्मूला होता है तब, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही काम कर रहे हैं। ये देखना एफ को छोड़ रहे हैं एल एन ब्रैकेट में एल एन एक्स इंटू इसका करेंगे तो 1 का एक्स आएगा माइनस, अब इसको हम छोड़ रहे हैं इंटू, जब इसका करेंगे तो 1 का एल एन एक्स इंटू ये एल का अंदर की वैल्यू जो भी थी वो क्या आ गई, डिनोमिनेटर में आ गई। लेकिन अब इसका करेंगे तो इसके अंदर की वैल्यू क्या है, 1 का एक्स है इंटू 1 हो गया, ये हो गया आपका। अब अपान का एल एन का एक्स, अब इसका क्या करेंगे, होल का स्क्वायर करेंगे। देखना ये वैल्यू आपकी कैसी आई, ये भी निकालने देते हैं यहाँ पर साइड में, देखना साइड में निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे निकाले। ये आपका था डी वाई बाई का डी एक्स, ये एल एन एक्स, ठीक है। तो हम इसका करेंगे पहले एक एल एन का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 का एल एन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब डी वाई बाई का डी एक्स, अब अंदर वाले का एल एन एक्स का कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 1 का एल एन एक्स, ये वाला एल एन एक्स क्या है, पहले वाले लॉग के अंदर का जो वैल्यूज है वो क्या है, यहाँ पर लिख दिया डिनोमिनेटर में इंटू, अब इस वाले लॉग के अंदर की वैल्यू क्या है, 1 का एक्स है और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसको हमने क्या कर दिया, इंटू 1 कर दिया। तो यही तो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है और ये आपका क्या है, जी एक्स है, ठीक है। तो ये आपका जी एक्स मतलब कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। तो देखना हम अब इसको करते हैं थोड़ा सा कट पिट मतलब कैंसल। तो देखना ये आपका log x है, ये आपका log x है, खत्म हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ बचा 1 का x, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं
1/x। और देखना यहाँ पर भी 1/x है, तो यहाँ पर हम साइड में थोड़ा सा लिख देते 1/x हमने कर लिया कॉमन, ये हो गया आपका ln x, ठीक है, माइनस का 1 अपान का ln x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या गया, एफ डैश का x आ गया, एफ डैश का x आ गया 1/x ब्रैकेट में log ऑफ x माइनस का 1 और अपान का log ऑफ x के पावर का 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या है, एक छोटा सा काम करते हैं, क्या करते हैं इसमें हम एक छोटा सा काम करते हैं कि हमें को बोला गया क्वेश्चन में कि x को आपको क्या करना है, ई रखना है, x बराबर आपको क्या रखना है, ई रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एफ डैश का ई निकालते हैं। एफ डैश का ई जब निकालेंगे तो 1 का ई और ये हो जाएगा ln का ई, ठीक है, और ये हो जाएगा ऐसे माइनस का 1 अपान का ln ई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का ई, अब देखना यहाँ पर ये ln ई का वैल्यू होता है 1, क्योंकि ये log बेस ई है और यहाँ पर ई रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा ln 1, ठीक है, माइनस का 1 और ये हो जाएगा 1 के पावर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का ई। और ln 1 हो या फिर log 1 हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो 1 माइनस 1 सॉरी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस का 1 का 1, ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 का ई आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, -1 का ई आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ है, गलत लिखा है क्या, वन सेकेंड, मैं एक फॉर्मूला चेक कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला मैंने गलत लिखा था क्या, डिनोमिनेटर वाला, मैंने क्या लिखा था, f/g, f/g dy का dx, g इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस का एफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ का जी, ठीक है, अपान का जी का होल स्क्वायर। मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला लिखा था कि आपको ये लिखा था एफ इंटू जी एक्स, ठीक है, माइनस का जी इंटू एफ डैश का एक्स अपान का जी का होल स्क्वायर। हमने ये लिखा था, ये आपका गलत है भाई, आप पीछे जाकर करेक्ट कर लेना, हो सकता है मैंने खुद गलत लिख दिया हो, क्योंकि प्रोडक्ट रूल वाले से मैंने थोड़ा सा पलट करके याद किया हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पर मिस्टेक हो गया हो, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, पहले आपको f का डिफ्रेंसिएशन करना होता है, फिर आपको क्या करना होता है, g का डिफ्रेंसिएशन करना होता है, ठीक है ना। अभी मैं पिछले वाले वीडियो में भी क्या कर लूंगा, करेक्ट कर दूंगा, अगर आप वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो। इसमें आपको क्या करना है, पहले f का करना है, फिर आपको क्या करना है, g का करना है, ठीक है ना। मतलब कि आपको f/g है तो आपको g यहाँ लिख दो, f का डिफ्रेंसिएशन माइनस f का लिखो, फिर g का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, अपान जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हमें लग रहा था कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब गलत करने क्या, मैं गलत याद किया हूँ, उसके चक्कर में गलत आपको बता दिया, पहले वाले क्लास में भी तब तो गलत हो गया होगा यार, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलैक्स। तो इसमें करना क्या है आपको, जब आपने इसमें लिखा था, चलो कर ही लेते हैं, ये आपका आया था पहला टर्म, ये आपका आया था दूसरा टर्म, तो इसको हम आप पलट करके लिख लेते हैं ना, कोई दिक्कत हो रही है। इसमें आप क्या कर लो कि एक माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, एक आप करो माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, एक आपका माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा, आगे का पीछे, पीछे का आगे, मतलब कि फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा 1 माइनस का ln का 1 अपान का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 अपान का ई बराबर का ई का पावर -1, ठीक है। ये हमने यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखना यहाँ पर देखना माइनस का मल्टीप्लाई क्यों किए भाई, थोड़ा सा, क्योंकि हमने बोला था कि f इंटू जी डैश एक्स है माइनस का g इंटू एफ डैश एक्स है अपान का g का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में आपका फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला आपका क्या है, g इंटू एफ डैश का एक्स है और माइनस का f इंटू जी डैश का एक्स है, ठीक है। तो ये आपका होता है g का स्क्वायर। तो इसमें और इसमें क्या है, माइनस का ही तो कॉमन है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, माइनस का एक लगा दिया मल्टीप्लाई, तो आपका क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपका एक्चुअल फॉर्मूला बन गया। आप इससे पहले जो आपका फॉर्मूला लिखे थे उस फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, फर्स्ट वाला टर्म सेकंड प्लेस पर रहेगा और सेकंड वाला फॉर्मूला फर्स्ट प्लेस पर रहेगा, ठीक है। या तो फिर आप बाहर का आपका माइनस का मल्टीप्लाई करा लेना, ठीक है।
उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मैंने पहले वाले क्लास में भी गलत बताया था, बुक देख देख के पढ़ाना चाहिए यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, अभी ना देखते नहीं है कभी, क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद ध्यान ही नहीं देते। मुझे लगता है सारा चीज़ सही चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन होता नहीं ना सारा चीज़ एक साथ में सही। आंसर देखने के लिए बाद में देखना पड़ता है फिर। चलो अच्छा कोई नहीं, तो अभी एक करते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन, जो कि कॉन्सेप्ट मैं आपको लिमिट में बता चुका हूँ, तो अभी कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन का है, तो डिफरेंशिएशन का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको क्या है, एफ टी दिया हुआ है, एल एन टी मतलब लॉग टी बेस ई, डी वाई का डी एक्स निकालना है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, और यहाँ पर एफ टी है, और ये आपका डी टी है, ठीक है। ये आपका निकालना है। तो हमने आपको बोला था कि जैसे ही इसका आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो आप करोगे क्या, कुछ नहीं, आप पहले इसमें रखो एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब, इसको एल एन टी, ठीक है, और डी टी। अब आप कहोगे कि जब आपका 0/0 बनेगा तब, भाई वो लिमिट का था, 0/0 बनेगा तब, 0/0 बन रहा था फिर भी आपको इसको क्या करना होता था, डिफरेंशिएशन करना होता था ना। अगर इसके अपान में कुछ समथिंग होता तब तो ये इसको 0 और 0 बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको इसका डिफरेंशिएशन ही तो करना था लिमिट वाले चैप्टर में, लेकिन हम आपको यहाँ पर क्या करें, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करना बता रहे हैं। तो इसका करेंगे कैसे, ये आपका क्या होता है, लॉरेंज रूल होता है। क्या होता है, लॉरेंज रूल होता है, ठीक है। तो आप इस रूल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। करना क्या है, अपर वाली लिमिट को रख दो, तो एल एन और एक्स का क्यूब इनटू अपर वाले लिमिट का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस का लोअर वाला लिमिट रख दो, इनटू लोअर वाले लिमिट का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। ये हो जाएगा 3x² एल एन एक्स का क्यूब माइनस एल एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का x और इंटू एल एन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एफ डैश का x हो गया। ये किसी पॉइंट पर पूछा है कि नहीं, किसी पॉइंट पर पूछा है, ये किसी पॉइंट पर नहीं पूछा हुआ है। तो जब भी आपका अगर कोई बोल दे कि इसमें किसी पॉइंट पर निकालना है, तो आप ये एक्स की वैल्यू क्या करोगे, रख दोगे, उस पर उस पॉइंट पर आपके क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो आपके क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इसमें हम आपको कुछ बता नहीं रहते, बता बस ये रहते कि ये आपको फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपका कोई फॉर्मूला देखना, यहाँ पर लिख रहे हैं ना, कोई यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एफ है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है यू एक्स, और आपका लिखा हुआ है वी एक्स, और यहाँ पर एफ टी डी टी लिखा हुआ है। तो देखना यहाँ पर कैपिटल एफ डैश एक्स का ना, ये एफ एक्स है आपका। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या क्या होता है कि एफ, इस एफ में वी एक्स आप रख दोगे, इंटू वी डैश का एक्स लिखोगे, माइनस का इस एफ में यू एक्स रख दोगे, इंटू यू डैश का एक्स आपका निकालोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। ये क्या आपका, ये लॉरेंस रूल है, ठीक है। तो इसको आपको उस हिसाब से करना होगा, ठीक है। लॉरेंस था कि लेबनिज था, लेबनिज रूल है, ठीक है। लॉरेंस अलग होता है और लेबनिज अलग होता है, ठीक है। और आपका रीमान सम अलग होता है। तो ये आपका क्या था, लेबनिज सम था, ठीक है। LEIBNIJ जे या फिर TJ, लेबनिज रूल, ठीक है। ये आपका क्या होता है, लेबनिज रूल होता है, ठीक है। मैंने आपको लिमिट में बता दिया है कि आपका क्या होता है, लेबनिज रूल होता है, ठीक है। तो करना क्या है, इसको एफ टी है, वैल्यू रखे, डिफ्रेंशिएशन कर दिए, एफ टी है, ये वैल्यू रख दे, और इससे क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिए ना। जब क्या क्या हो जाएगा, लेबनिज रूल हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा, ये लेबनिज रूल हो जाएगा। लॉरेंज नहीं भाई, ये अलग रूल होता है जो फिजिक्स में काम करता है। ये क्या आपका लेबनिज रूल है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी नाम बोलते हुए अक्सर में क्या है, स्पीड में बोलते 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 ना निकल जाता है, और एक बार निकल गया तो कब निकल रहा है दिमाग से, वो थोड़ा सा फ्लो फ्लो में बताना क्या था कि आपको अपर लिमिट रखते हैं और अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। मेन चीज तो ये बताना था, नाम तो बताने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, जब हमको थोड़ा सा सोचे कि लॉरेंस नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेबनीज है, समझ रहे हो ना, लेबनीज है, तो इसलिए आपको दिमाग में आ गया, मतलब मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ लेबनीज होता है, ठीक है। ये अक्सर करके ऐसा होता रहता है, मेरे भी होता है, और आप बनोगे टीचर तो आपको भी ऐसा होगा। तो ये क्या है आपका लेबनीज रूल है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा।
यहाँ पर बोला जाए कि जी इज इनवर्स इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ डैश एक्स बराबर 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन जी डैश का एक्स इक्वल्स टू, और साइड में कुछ लिखा है क्या? और साइड में कुछ लिखा नहीं है ना? ठीक है, तो देखना ये आपका बस इतना ही पूछा गया। तो अब आपको क्या है, छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो आता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, देखना। ये आपका कोई फंक्शन है, ये आपका कोई फंक्शन है, ये आपका वन है, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, एफ है, मैप कर रहा है ना। और इसी का इनवर्स निकाला है, मतलब यहाँ से जी आपका मैप कर रहा है, ठीक है। तो जी आपका मैप कर रहा है, मतलब ये आपको इससे मैप कर रहा है। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। F1 की वैल्यू ए, और जी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो अब देखना इसमें करना क्या है। ए के जगह पर हम क्या लिखें, ए के जगह पर हम लिख दें F1, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1 हो गई। या फिर हम इस 1 की जगह पर क्या लिखें, एफ जी ए, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, ए। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि जब अगर आपका दोनों फंक्शन क्या है, दोनों फंक्शन क्या है, आपस में इनवर्स है, तो आप जो वैल्यू अगर आप अंदर रखोगे वही वैल्यू आपकी बाहर मिल जाएगी, जो वैल्यू आप रखोगे वही वैल्यू आपकी बाहर मिल जाएगी। कब, जब दोनों फंक्शन का क्या करोगे आप, कंपोजिशन लोगे, क्या कंपोजिट फंक्शन लोगे आप ना, दोनों के बीच में क्या करोगे आप, कंपोजिशन करोगे, ठीक है। तो आपको यही वाला रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा रूल अप्लाई करते हैं जो हमने अभी बताया। एफ के अंदर, जी के अंदर हमने एक्स रखा, और ये मैंने एक्स बना दिया। हमने अभी बताया आपको कैसे होता है, ठीक है। तो हमने ये एक्स बना दिया। अब हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया। तो देखना, डी बाई का डी एक्स यहाँ भी लगा दिया, और हमने क्या कर दिया, डी बाई का डी एक्स यहाँ भी लगा दिया। तो ये क्या होगा, पहले एफ एक्स का होगा, तो एफ डैश का जी एक्स, एफ का हो गया इंटू डी बाई का डी एक्स, जी एक्स का करना बाकी ये भी, और इधर हो गया 1, ये हो जाएगा एफ डैश का जी एक्स इंटू इसका करेंगे तो जी डैश का एक्स, ये हो गया 1 1, ठीक है। ये हमने अभी निकाल लिया, ठीक है। अब देखना, इसको हम ऐसे हटा देते हैं। हमें जी डैश एक्स पूछा था, तो जी डैश एक्स को रहने देते हैं, बाकी को हम नीचे भेज देते हैं, एफ डैश जी एक्स, ठीक है। अब देखना, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर है। तो एफ डैश एक्स के जगह पर क्या है, जी एक्स ही तो है। तो 1/1 प्लस का जी एक्स का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको करोगे तो 1/, का जी एक्स का ये क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ये आया क्या है, ये आपका आया क्या है, जी डैश का एक्स बराबर का 1 प्लस का जी एक्स का होल स्क्वायर। क्या है आपका, 1 प्लस का एक्स जी एक्स का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यही तो हमें निकालना था, क्या निकालना था, यही निकालना था। क्या आ गया आपका, वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आप इसको टिक मार लेना इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपको करना क्या था, आपको एक छोटा सा प्रॉपर्टी याद करना था कि अगर आपका एफ और ये जी आपका इनवर्स फंक्शन है, तो एफ और जी एक्स अगर आपका ऐसा लेते हो तो आपका एक्स आएगा, और अगर आपका जी और एफ एक्स आप कुछ ऐसे लेते हो तो ये भी आपका क्या आएगा, एक्स ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए थी, उसी हिसाब से हमने क्या किया, इसका सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। तो ये आपको याद ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो थोड़ा सा ठीक ठाक लगे, मॉड वाले पर। मॉड वाला ही तो लेना है ना भाई। हाँ, ये मॉड वाला लेते हैं, ठीक है। हमें ये कह रहा है, इसमें बोला है कि किसी पॉइंट पर निकालना है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, ठीक है। ये कह रहा है कि y बराबर का x माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो आपको डी वाई बाई का डी एक्स निकालना है एट x बराबर 1। इसमें टारगेट दे दिया कि आपको x बराबर 1 पर निकालना है, ठीक है। तो हम इसको पहले ये करते हैं, मॉड के अंदर है तो मॉड के अंदर वाले को हम क्या करते हैं, पहले जीरो रख देते हैं। तो x, और यहाँ पर x कॉमन के लिए जीरो, तो मतलब x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, और x बराबर क्या हो गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर सपोज करो ये आपका हो गया, तो ये आपका पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा। ये हो गया आपका
वन माइनस का एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीरो और ये हो गया आपका वन ना। तो ये हो गया प्लस माइनस से प्लस, ठीक है। जब आप वन से बड़ा लोगे तो वन से बड़ा लोगे तो वन से बड़ा, अच्छा सॉरी, इसको हम वैसे थोड़ा सा माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जीरो निकाल लिया, ये पॉजिटिव हो गया। अगर हम इसको पॉजिटिव निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव किस वैल्यू के लिए हो रहा है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ये निगेटिव होगा, यहाँ से हमने इसको निकाला, ठीक है, छोड़ो। एक्स और एक्स माइनस का वन लेस देन जीरो, तो देखना इसमें क्या कह रहा है कि आपको ये हो गया जीरो पर, ये हो गया वन पर, प्लस माइनस का प्लस, ये कह रहा है कि निगेटिव लेना है कब, ये हो गया आपका ऐसे। तो जब आप वन से बड़ी वैल्यू लोगे तो ये आपका क्या आएगा, क्या आएगा आपका वन से बड़ी वैल्यू के लिए, ये क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमने इसमें क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई किया था, क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई किया था। माइनस का मल्टीप्लाई कब किया था, जब यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर क्या किया था, माइनस का मल्टीप्लाई करके तो हमने लेस देन किया था। तो हमको ये, जब ये वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव तो हमें ये वाला वैल्यू मिलेगा, ये वाला तो भी मिलेगा फिलहाल पॉजिटिव के लिए, लेकिन हमें क्या करना है, ये वाला वैल्यू लाना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव पर क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। नहीं समझ में आया मैंने क्या किया, ठीक है भाई देखना, मैं जो बता रहा हूँ समझो। मैंने ये लिया था ग्रेटर देन जीरो, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया तभी तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स लेस देन जीरो आया, ठीक है। अब इस पर हमें क्या करना है कि इस पर हमने सॉल्व कर लिया कि एक्स और एक्स माइनस का वन लेस देन जीरो आएगा, ठीक है। ये लेस देन जीरो कब आएगा, मतलब जीरो से वन के बीच में रहेगा तो आपका क्या आएगा, एक्स अगर आपका जीरो से वन के बीच में रहेगा तो आपका क्या आएगा, एक्स एक्स माइनस वन का क्या आएगा आपका जीरो आएगा, ठीक है, लेस देन जीरो आएगा मतलब निगेटिव आएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब इसके बीच में रहेगा तो हमारा ये वाला वैल्यू जो है ना आपका एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमने ये वैल्यू जब हमने यूज किया था तो यहाँ पर हमने माइनस का मल्टीप्लाई करा के, तो हमने इसको इस प्रकार से लिखा था, साइन को चेंज किया था, देखो यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कराया तभी तो ये चेंज हुआ। और जब ये चेंज हो गया इसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि आपका ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया। जब ये निगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये वाला फंक्शन आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर आप अरे वैसे भी विश्वास नहीं है तो आप क्या करो, यहाँ पर रख लो भाई 0.5 रख लो। तो 0.5 माइनस का 0.5 का क्या करोगे स्क्वायर, तो 0.5 माइनस का 0.25, 0.25, जब इसको निकालोगे तो क्या आएगा 0.25, पॉजिटिव आया ना। तो मतलब जीरो से वन के बीच की वैल्यू ले रहे हो, क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। समझ रहे हो ना, हमने ग्रेटर देन जीरो लिया था, माइनस का मल्टीप्लाई किया था, इसके लिए सॉल्व किया, तो जो इसके लिए पॉजिटिव के लिए वैल्यू आएगा वो इसके लिए निगेटिव के लिए आएगा, और जो इसके निगेटिव के लिए आएगा वो इसके क्या आएगा, पॉजिटिव के लिए वैल्यू आएगा, ठीक है। तो देखना इसमें करना क्या है, हमने इसके लिए निकाला कि ये आपका निगेटिव होगा कब, जीरो से वन के बीच में, और ये आपका क्या होगा, देखना यहाँ पर, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स लेस देन जीरो होगा कब, जब एक्स बिलोंग करेगा जीरो से वन के बीच में, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स पॉजिटिव होगा कब, जब ये माइनस इन्फानाइट से जीरो के बीच में आएगा और यूनियन वन से लेकर के इन्फानाइट के बीच में जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका ये ऐसा है ये वाला, ठीक है, तो हमने इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका निगेटिव आएगा और ये आपका क्या आएगा, सॉरी सॉरी, तो जब ये आपका क्या है, ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या पॉजिटिव है क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और एक्स क्या रहेगा यहाँ पर, जीरो कामा वन, और यहाँ पर क्या रहेगा माइनस इन्फानाइट से जीरो और यूनियन वन से लेकर के इन्फानाइट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से, समझ रहे हो ना, एक्स बिलोंग्स टू, और इसमें भी एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, इसमें भी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या बोला था, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, फिर से बता देंगे हम। देखना, हमने हमने क्या किया कि हमने इस डायग्राम से हमने ये चेक कर लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स से जीरो कब आएगा, ये जीरो कब आएगा, जब जीरो से वन के बीच में रखेंगे तो आप क्या, आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आ गया आपका ये इस वाले कर्व से, ठीक है। और ये पॉजिटिव कब आएगा, जब ये वाली वैल्यू लोगे तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आ गया। और इसी में हमने माइनस का मल्टीप्लाई कराया है, माइनस का मल्टीप्लाई कराया तो एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो गया ये वाला। लेकिन एक्स की वैल्यू तो वही है ना, इसमें भी हमने माइनस का मल्टीप्लाई कराया लेकिन फिर भी एक्स की वैल्यू तो वही है ना। मतलब समझ रहे हो ना कि हमने कैसे चेंज किया है, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार से चेंज नहीं करना है तो पर भी आप कोई चिंता नहीं करना, देखना इधर हमने यहाँ पर निकाल लिया सोल्यूशन, लेकिन फिर भी आप देखना यहाँ पर कैसे करना है आपको। कर्व से हमने निकालना आपको बता दिया, थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेट लगा हो, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है। वन माइनस का एक्स और ये आपका एक्स बराबर का जीरो, देखना है ये जीरो हो गया, ये आपका वन हो गया, ठीक है। तो देखना इसका क्या है, पॉजिटिव, इसका क्या है
कोफिशिएंट एक्स का क्या है, पॉजिटिव, इसका कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव। तो अगर आपको ये निकालना है तो दोनों का कोफिशिएंट आप आपस में मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ गया, निगेटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो आप जीरो से, सॉरी, माइनस इन्फाइनाइट से जीरो तक लोगे और यूनियन वन से लेकर के इन्फाइनाइट तक लोगे, तो ये आपकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आ रही है ना, ये निगेटिव ये निगेटिव। तो यही तो हमने लिखा था कि x माइनस का एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा, कब, जब x बिलोंग्स टू ये होगा। यही तो हमने लिखा था अभी सेकेंड टर्म्स में। और ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस का एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कब होगा, जब इसमें x बिलोंग्स टू 0,1 होगा। ये क्या होगा, 0,1 होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला भाई, मैंने ये बोला इन दोनों कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कराओ, क्या गया, निगेटिव। जब निगेटिव आया तो निगेटिव से स्टार्ट करो, दोनों का कोफिशिएंट का अगर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ गया, इसमें क्या लिखा था, इस प्रकार से लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स में जब हमने लेस देन जीरो किया था, तो इसको ऐसे कुछ मत करो, आप ऐसे ग्राफ बना लो जीरो और वन पर, दोनों के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, तो आप इसको जब ऐसे ग्राफ बनाओगे तो पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, निगेटिव से स्टार्ट करोगे, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, समझ रहे हो ना कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये बनाना, ग्राफ बनाने का ये थोड़ा सा तरीका होता है। तो हमें यहाँ पर चेक कर लिया कि हमारा निगेटिव कब आ रहा है, पॉजिटिव कब आ रहा है ना। तो देखना यहाँ पर हम लिखते हैं, पॉजिटिव आ रहा है कब, x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है कब, जब हम x ले रहे हैं जीरो और वन के बीच में, ठीक है। और जब हम x ले रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक, ठीक है, और यूनियन वन से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये आपका क्या आ रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ये आपका कुछ इस प्रकार से आ रहा है, समझ में आया आपको कैसे आया, ठीक है। ये आपका y हो गया। अब इसमें कह रहा है कि आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो पहले, क्या कर दो पहले डिफ्रेंसिएशन। तो वाई डैश मतलब डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो वन माइनस का 2x हो गया, और ये आपका क्या हो गया, जब आपका डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना, ये आपका बराबर का चिन्ह क्या होता है, हट जाता है, क्या होता है, हट जाता है। तो हो गया x और ये 1 हो गया, और यहाँ पर जब करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस प्लस 2 का x, ये क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से जीरो तक का, ठीक है, यूनियन वन से लेकर के इन्फाइनाइट तक का, ठीक है। यहाँ पर ओपन हमने पैरेंथेसिस लगा दिया, यहाँ पर क्लोज का मतलब बराबर था, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि आपको चेक किस पे करना है, x बराबर 1 पे, तो 1 रखो, 1 रखो, x बराबर 1 रख दो दोनों में। तो y डैश बराबर का जब आप 1 रखोगे ना, तो 1 माइनस का 2, यह हो गया -1, और यहाँ पर जब -1 प्लस का 2, तो यह हो गया आपका 1। ये आपका दोनों क्या है, बराबर नहीं है, इसका मतलब कि आपका आपका y डैश एट x इक्वल टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आ गया आपका, y डैश मतलब आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किस पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे तो पूछ रहा था, क्या है आपका, डज नॉट एग्जिस्ट है, क्या आपका डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर नहीं हुई, किस पर, 1 पर। और 1 क्या था आपका, ब्रेकिंग पॉइंट था, 1 क्या था आपका, ब्रेकिंग पॉइंट था, क्यों, क्योंकि जब हमने ऐसे ब्रेक किया था ना, x बराबर क्या आया था, 0 आया था, और x बराबर क्या आया था, 1 आया था। तो 0 और 1 आपका क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है, तो ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी ये दोनों क्या है आपका, चेक पॉइंट है एक तरीके से, इन दोनों पर आपको चेक करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको अलग से पूछ लिया था कि आपको चेक किस पे करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 पे करना है, तो हमने 1 पर ही चेक कर लिया, तो ये बता दिया कि आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब कि डिफरेंशिएशन इसका नहीं निकलेगा, किस पर, 1 पर नहीं निकलेगा। 0 पर अभी हमने चेक ही नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पूछा था क्या, सिर्फ 1 पर। अगर आपको इंटायर फंक्शन का पूछे, इंटायर मतलब इस पूरे फंक्शन का कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो लिखेंगे कि नहीं है, क्यों, क्योंकि जब एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल अगर कोई फंक्शन नहीं होता, इसका मतलब कहीं भी वो डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल होने के लिए उसे अपने सारे पॉइंट पर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब कि उसके सारे पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, मतलब उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते आप, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है सारे पॉइंट्स पर, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या मैंने बोला, रिपीट कर देता हूँ, कोई फंक्शन किसी भी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब कि वो फंक्शन पूरे वैल्यू के लिए, मतलब पूरे डोमेन की वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको प्रूव करना रहे कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो उसमें आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लो जिस पर वो डिफरेंशिएबल ना हो रहा हो, बस उतने में हो जाएगा आपका कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब क्या है कि वो सारे पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, तभी तो आप डिफरेंशिएशन निकालते हो। तो अगर आपको ये दिखाना हो कि फंक्शन डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका, तो आप क्या कर दो कि वो किसी एक पॉइंट पर दिखा दो कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या था, डिफरेंशिएबल नहीं है, किस किस पॉइंट पर दिखाएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट पर, किस पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें 0 1 दोनों को चेक करना था। लेकिन इसमें एक और प्रश्न आ गया, क्या, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप 0 पर मत चेक करो, आपको निकालना ही 1 पे है। तो हमने सिर्फ 1 को चेक कर लिया। अगर ये 1 को बोल देता कि आपको 1 पर नहीं चेक करना है, पूरे फंक्शन पर चेक करना है, तो हम 1 पर भी चेक करते, 0 पर भी चेक करते। 1 पर तो हमारा डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। तो अगर आपको मन करे तो आप 0 पर चेक कर सकते थे या फिर नहीं भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। क्योंकि अगर एक पॉइंट पर अगर आपका डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका, डिफरेंशिएशन क्या है आपका, डज नॉट एग्जिस्ट है। अगर गलती से यहाँ पर वैल्यू दोनों क्या हो जाती, सेम हो जाती, दोनों वैल्यू क्या हो जाती, सेम हो जाती, ये एग्जिस्ट हो जाता, ठीक है। और आपको निकालना होता डिफरेंशिएशन पूरे फंक्शन का। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ता x बराबर 0 के लिए भी, क्या करना पड़ता है, 0 के लिए भी आपको चेक करना ही पड़ता, कि उसके लिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर उसमें भी अगर दोनों बराबर आ जाता है तो ये फंक्शन क्या हो जाता, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन इसका एग्जिस्ट कर जाता, मतलब ये फंक्शन क्या हो जाता, डिफरेंशिएबल हो जाता इंटायर वैल्यू के लिए। इंटायर मतलब पूरी वैल्यू के लिए, जो वैल्यू इसमें आप इनपुट डालना चाहते हो, जो आपका फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर -1 है, और ये आपका क्या है, ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन में, मतलब आंसर में आप क्या टिक करोगे, कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बराबर समथिंग एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट ना। ये हो गया आपका। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, क्योंकि मैं जो अभी स्टार्टिंग का 1 2 क्वेश्चन बताया था, तो मैं कॉन्सेप्ट यही बताने वाला था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया तो हमको लगता है कि हमने क्वेश्चन भी आपको करा दिया और कॉन्सेप्ट भी लगभग आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो और आपका कोई क्वेश्चन अलग सा क्वेश्चन करते हैं, अलग सा एक क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, देखना। y बराबर का cos का x, ठीक है, प्लस का sin का x, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट बता दूं। जब आप कोई किसी पॉइंट का ना, किसी पॉइंट के आजू बाजू जाते हो ना, ये जैसे आपका 0 हो गया, इसके आप आजू बाजू जाते हो ना, आजू बाजू मतलब लेफ्ट और राइट जाते हो ना, तो भाई मैथमेटिक्स में लेफ्ट राइट का बस एक झूठा बहाना है। इसका स्टैंडर्ड नेम होता है नेबरहुड। क्या होता है, नेबरहुड। 0 का नेबरहुड क्या है, ये भी है और ये भी है। 0 का डिलीटेड नेबरहुड क्या है, जब 0 को छोड़ करके इसके इधर का वैल्यू इधर का वैल्यू ले लो, ठीक है ना। तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएबल होता है कब, जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है किसमें, अपने पूरे नेबरहुड में, किसमें, अपने पूरे नेबरहुड में, समझ रहे हो, अपने पूरे नेबरहुड में। तो देखना, 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कब होगा, जब ये पूरे अपने नेबरहुड में, मतलब अपने आसपास की जितनी वैल्यू है सब में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तब ये इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। लेकिन यहाँ पर आसान तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि 0 के राइट में चले जाओ, 0 के लेफ्ट में चले जाओ, तो राइट में चले जाएंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट में चले जाएंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन भाई आप जब स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे, हायर मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन में, या फिर आप अपने बीटेक के क्लासेस में, या फिर जो भी आप आगे जाओगे, तो आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं पढ़ने को मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, नेबरहुड, ठीक है, नेबरहुड मिलेगा आपको पढ़ने के लिए ना। तो नेबरहुड भी आपका बहुत होता है, नेबरहुड सर्कल नेबरहुड होता है, ये नेबरहुड होता है, सर्कल में आपका डिलीटेड होता है, इसमें भी आपका क्या डिलीटेड होता है, और भी आपका क्या होता है, ट्रेंगुलर भी होता है, और भी आपका क्या होता है, ये भी आपका नेबरहुड होता है, और आपका क्या लाइन नेबरहुड होता है, ठीक है। ये तो आपका लाइन नेबरहुड है। अगर आपका कोई 3D आपका प्लेन ले लिया तो उसमें सर्कल नेबरहुड होता है, उसमें आपका स्क्वायर नेबरहुड होता है, ठीक है ना। नेबरहुड आपके बहुत सारे होते हैं। नेबरहुड का मतलब कि किसी एक पॉइंट है, किसी एक पॉइंट के चारों तरफ जितनी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएगी, उसकी नेबरहुड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी नेबरहुड हो जाएगी सारी वैल्यूज, ठीक है। आपको समझ में आया, हाँ तो बढ़िया है। दूसरी बात, मैक्सिमम मिनिमम आपको बाद में बताएंगे उसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि जब आपका नेबरहुड क्लास बताएंगे तब हमको लगता है कि डिफरेंशिएशन में हम आपको डिफरेंशिबिलिटी का और नेबरहुड का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, गजनी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन निमसेट के बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको नेबरहुड के बारे में अच्छे से पता नहीं होता, बस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बताते हैं। भाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आप निकाल के करोगे क्या, जब पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं आएगा, अच्छे से आप चीज़ों को नहीं समझोगे, दिमाग में अच्छे से आपको उसको बैठा भी नहीं पाओगे, तो बाद में आपको याद भी नहीं रहेगा, तो फिर कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो सारी चीज़ आपको बता देंगे। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं नेबरहुड का खेल। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डी वाई बाई का डी एक्स पूछ रहा है, और एक्स बराबर का क्या 2 पाई बाई का 3 पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बना दिया,
ये होता है 0, ये होता है पाई बाई का 2, ये और होता है पाई, और ये होता है 3 पाई बाई का 2, ठीक है। ये बोल रहा है 2 पाई बाई का 3, तो ये लगभग 120 बोल रहा है। तो 90 और 30 ये, तो मतलब ये कि पाई बाई का 6 ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 2 पाई बाई का 3 हो गया, ये आपका क्या 2 पाई बाई का 3 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखना है, ये होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें होता है साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। इसमें क्या होता है टेन और सेक पॉजिटिव। और इसमें होता है कॉस एंड, सॉरी सेक नहीं, कॉट। और इसमें सेक पॉजिटिव, ठीक है। ऑल पॉजिटिव मतलब सारे जो आपके रेशियोज होते हैं ना, सारे रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। देखना ये कह रहा है कि आपका 2 पाई बाई 3 से उधर की वैल्यू, मतलब यहाँ पर ये देखो कि आप यहाँ पर लिखो 0 पाई, और यहाँ पर 0 पाई मत लिखो, 0 पाई बाई 2। और यहाँ पर आपका थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, तो हो जाएगा 0, तो हो जाएगा आपका पाई बाई का 2, ये हो जाएगा आपका पाई, ठीक है। और ये हो गया आपका 2 पाई बाई का 3, ठीक है। तो देखना ये कह रहा है कि इसके नेबरहुड, इसके नेबरहुड मतलब का क्या क्या, राइट में और लेफ्ट में। तो राइट में आप जाओगे तो नेबरहुड मतलब बहुत पास की वैल्यू होती है। नेबरहुड का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपका एक का नेबरहुड निकालना तो आप 2 तक चले जाओ, नहीं। नेबरहुड ऑफ 1 का मतलब होगा कि कुछ पॉइंट्स की वैल्यू जो पास की, बहुत पास की वैल्यूज होती है, ठीक है ना। तो आप 2 पाई बाई 3 की बहुत पास की वैल्यू जाओगे, तो 2 पाई बाई 3 की बहुत पास की वैल्यू कहाँ, मान लो हमने यहाँ तक चले आए और या फिर हम यहाँ तक चले गए, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपका नेबरहुड क्या है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो है ना, ठीक है। तो देखना आप इसके आप इसके राइट जाओ, मतलब एंगल बढ़ाओ, तो आप इसके राइट जाओ, मतलब ये राइट क्या है आपका, ये और ये आपका क्या है, लेफ्ट है। 2 पाई बाई 3 में थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे तो आगे जाएगा, तो 2 पाई बाई 3 में थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे तो क्या आ गया, ये नीचे की साइड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये राइट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, समझ रहे हो ना। तो आप बोल रहा है कि राइट में जाओ, तो राइट में जाएंगे तब पर भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है आपका, जब आपका जा रहे हैं हम राइट में, राइट में जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखना हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा राइट के लिए, हो जाएगा आपका लेफ्ट के लिए। तो जब आपका राइट में जा रहे हैं तो कॉस क्या है, फिर भी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एक्स अगर रखेंगे तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी आपकी, निगेटिव आएगी, तो हम लिख देंगे कॉस एक्स। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू रखेंगे, जैसे हम कॉस कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये आपका क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। तो ये आपका क्या आएगा, -1/2। कब, जब सेकंड क्वाड्रेंट की हम वैल्यू उठा के रखे, तो ये हमारा मॉड के अंदर माइनस आ रहा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम एक अलग से माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस लग गया, ठीक है। प्लस अब ये साइन एक्स, तो साइन इसके अंदर की कोई वैल्यू रखो, साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन एक्स से पॉजिटिव है, तो मॉड हटाओगे तो यहाँ पर कोई माइनस वाइनस लगाने की दिक्कत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हमने कर दिया राइट वाला, जब हमने वैल्यू इसके राइट का लेंगे, मतलब 2 पाई बाई 3 के राइट की वैल्यू लेंगे, समझ रहे हो ना। मैं तोड़ कैसे रहा हूँ, समझाने के लिए तोड़ रहा हूँ, नहीं तो मुझे लिखने क्या, एक लाइन में लिख दूंगा, ठीक है। तो देखना जब हम 2 पाई बाई 3 के राइट की वैल्यू लें, इसका मतलब कि इसके नेबरहुड की वैल्यू लिए, जब पास की वैल्यू लिए, ये भी आपका क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट में ही था, तो हमने इसको इस प्रकार से तोड़ दिया। अब देखना 2 पाई बाई 3 के लेफ्ट की वैल्यू लेंगे, लेफ्ट मतलब 2 पाई बाई 3 से छोटा सा थोड़ा, तो 2 पाई बाई 3 से थोड़ा सा छोटा मतलब ये इस साइड का जाएगा, तो लेफ्ट। ये भी कहाँ तक जा रहा है, ये भी तो सेकंड क्वाड्रेंट तक ही जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा तो पाई बाई 2 तक जाएगा, लेकिन नेबरहुड आपका उतना बड़ा होता नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर ले, बहुत पास की वैल्यू ले रहे हैं, तो ये भी क्या आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। और ये निगेटिव है तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, माइनस का अलग से मल्टीप्लाई, तो माइनस का कॉस का एक्स, माइनस का कॉस का एक्स, प्लस ये वाला भी क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो आपका क्या आ जाएगा, साइन का एक्स, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया आपका फंक्शन, दोनों आपका क्या है, बराबर है, दोनों आपका क्या है, बराबर है। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, माइनस का कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शन क्या दिया हुआ है कि 2 पाई बाई 3 के लिए, जब 2 पाई बाई 3 के लिए हम निकालेंगे, 2 पाई बाई 3 के पास की वैल्यू के लिए जब हम निकालेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर 2 पाई बाई 3 के लिए हम क्यों निकाल लिए भाई, देखो ये हम इसलिए निकाले हैं कि जब आपका cos x और sin x निकालोगे आप अलग अलग ना, तो आप इसको पूरा फंक्शन लिखोगे ना, तो ये बहुत सारी वैल्यू, क्योंकि आपका ये कुछ फंक्शन इस प्रकार से बनेगा और ये भी कुछ इस प्रकार से, जो भी आपका बनेगा फंक्शन आपको फंक्शन वाली क्लास में बता देंगे, ठीक है।
अगर इस प्रकार से बनेगा तो आप क्या ना कि ये आपका ना पीरियोडिक है। क्या है? पीरियोडिक। एक वैल्यू के बाद पाई/2 के बाद, पाई/2 के बाद ये वैल्यू क्या करेगी? चेंज करती चली जाएगी, चेंज करती चली जाएगी, चेंज करती चली जाएगी। तो हम कितनी वैल्यूज के लिए लिखें, समझ रहे हो ना? हम सारी वैल्यूज के लिए लिखें या नेसेसरी नहीं है ना। तो हम सीधे करते हैं कि जहां पर पूछ लिया ना, हम उसके पास तक की वैल्यू के लिए लिख लेते हैं, क्योंकि हमें जिसमें निकालना है हम उसी को चेक कर लेते हैं। बाकी जाए कहीं भी हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम सारी वैल्यूज के लिए नहीं चेक करेंगे, क्योंकि भाई आपका क्या पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब समझ रहे हो? इनफाइनाइट नंबर्स आपके पास ऐसे होंगे जहां पर इसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग आपको ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा। तो आप वैसे ना करो, जहां ये पूछ रहा है उसके पास की वैल्यू, उसके नेबर की वैल्यू आप क्या कर लो, चेक कर लो। मैं बोला ना कि जब आपका पीरियोडिक है और बहुत सारा लिखना हो तो आप करो क्या, जो दिया है उसके नेबर्स के लिए आपका लिख लेना है। किसको? फंक्शन को। तो उसके नेबर्स के लिए हमने लिख लिया, नेबर्स के लिए लिखा दिया। फंक्शन क्या आ गया आपका? y बराबर का माइनस का कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स आ गया। अब देखना y डैश करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। तो माइनस इंटू माइनस का साइन एक्स प्लस साइन का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो इसको लिखेंगे साइन एक्स और प्लस का कॉस का एक्स और ये y डैश। अब y डैश, अब इसमें क्या रखेंगे? x बराबर का 2 पाई का 3 रखेंगे। तो देखो साइन 2 पाई का 3 प्लस कॉस 2 पाई का 3, ये हो जाएगा √3/2 और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका -1/2। तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा? √3 -1/2, ये आपका क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर, हाँ यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको हमने क्या बताया कि अगर आपका ये इस प्रकार से हो, तो मैंने आपको पहले नेबर्स का कहानी बताया कि नेबरहुड क्यों लेते हैं। भाई आपका जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होता है ना, वो नेबरहुड, पहले तो आपका नेबरहुड पर डिफाइंड हुआ सारी चीज़ें, उसके बाद आपको याद करने के लिए या फिर समझाने के लिए आपको दिया गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन वो एक्चुअल में होता है आपका नेबरहुड। ठीक है, तो हमने आपको, आप ये पीरियोडिक फंक्शन है, आप बहुत सारी वैल्यूज के लिए ना लिखो, जिस पे चेक करना है उसी के नेबर्स के लिए आप क्या निकालो, फंक्शन निकाल दो कि आपका इसके लेफ्ट वाले नेबर में क्या आएगा, राइट वाले नेबर में क्या आएगा। हालांकि यहाँ पर दोनों बराबर आ गया था, इसलिए हमने क्या लिख दिया, एक लिख दिया। ठीक है, दोनों अगर अलग अलग आता तो हमने ऐसे कर्ली ब्रेसेस बना के ये अलग और ये अलग लिखना होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर आ गया था, इसलिए दोनों कंबाइन करके एक ही लाइन में हम लिख दिए थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको ऐसे ऐसे चेक करोगे और मतलब ऐसे बना लोगे फंक्शन को। ठीक है, उसके बाद आप डिफ्रेंसिएशन कर दोगे, डिफ्रेंसिएशन में दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब कि आपका एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये अभी मैं थोड़ा सा ठीक ठाक था ना अभी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सेम इसी पर बेस्ड। ठीक है, ताकि जब नेबर ओवर का बात है ना, तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन करो तो ये ना लगे ना कि यार एकदम नया क्वेश्चन आ गया या फिर कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया है, इसलिए हम थोड़ा सा करा ही देते हैं थोड़ा सा। अभी आपके जेई के क्वेश्चन तो आपके कराने बाकी हैं अपना, अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल फिर थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि हाँ आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एफ डैश का एक्स आपको निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू 3 पाई का 4। अब देखना यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि दिक्कत क्या रहता। कॉस एक्स, और ये क्या है, कॉस एक्स आपका क्या होगा, जीरो होगा। ये जीरो कब होगा, एक्स बराबर पाई/2 पर, -पाई/2 पर, 3 पाई/2 पर। तो आप समझ रहे हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम से क्या होगा, जीरो होगा। तो बाकी सब के लिए आप चेक मत करो, बाकी सब के लिए आप इसका फंक्शन मत निकालो। क्या करो, मत निकालो। आपको क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, तो भाई इसमें आपको करना क्या है, छोड़ दो इसे। आपको करना क्या है, बस एक नंबर लाइन बनाना है। ये हो गया जीरो, ये हो गया पाई/2, ये हो गया आपका पाई, और ये हो गया आपका क्या, 3 पाई/2। ठीक है, ये 3 पाई/4 है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, आप बताओ अपने हिसाब से। पाई माइनस का पाई/4 लिखा है, पाई माइनस का पाई/4 लिखा है, मतलब कि पाई में से आप पाई/4 घटा दो तो आपका कुछ कुल मिला करके आपका क्या है, यहाँ पर आ रहा है 3 पाई/4, यही तो आ रहा है। ठीक है, और एक आप अलग से लाइन बना दो, ये हो जाएगा, ये वाला नहीं, आप इस प्रकार से, ये हो जाएगा आपका जीरो, ये हो जाएगा आपका पाई/2 और ये हो गया आपका पाई, और यहीं पर आपका आ रहा है 3 पाई/4, यहीं पर आ रहा है। ठीक है,
तो जब आप इसके राइट में लोगे, मतलब इससे बड़ी वैल्यू लोगे, तो इसकी बड़ी वैल्यू कहाँ आएगी, इस साइड आएगी, ये हो गया आपका राइट, ठीक है। और इसके जब आप लेफ्ट में लोगे तो इसके लेफ्ट क्या आ जाएगा, ये आएगा, मतलब कि लेफ्ट, ठीक है। तो देखना, हम नेवर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें निकालना इस पे है, तो हम इसके नेवर के बीच मतलब ये वाला फंक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, जैसे हमें वैल्यू इस पे चाहिए ना, तो हम इस पे वैल्यू चाहिए, तो हम क्या पूरा फंक्शन ना निकाल के हम इसके बीच में फंक्शन निकाल लेते हैं, इसके बीच में निकाल लेते हैं कि हमारा फंक्शन है क्या, फंक्शन की वैल्यू है क्या। अगर इसके बीच में हम निकाल लेंगे तो हम इस पे वैल्यू अपना निकाल लेंगे कि हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। बाकी जगह हमारा क्या आ रहा है उससे हमसे क्या मतलब है, समझ रहे हो ना। नेबर का मतलब यही है कि आप इसके नेबर की वैल्यू, सारी चीजें आप फंक्शन डिफाइन कर लो कि इसके नेबर्स में क्या आ रहा है, ठीक है। बाकी आपका क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, आप इसको चेक कर लो कि इसके नेबर्स में क्या आ रहा है। जब नेबर्स में आपका पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो हम देखना अब इसमें करते क्या है, करते क्या है, हम इसमें लिखेंगे एफ एक्स बराबर का राइट के लिए और ये लेफ्ट के लिए, ठीक है। तो राइट के लिए जब लिखेंगे तो ये आपका ये वैल्यू है, इसके राइट में जाएंगे तो ये आपका क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है इसका मतलब कि माइनस का cos x लिखोगे, ठीक है, राइट में। और ये आपका x क्या है, x ग्रेटर देन 3π/4 है, ध्यान देना 3π/4 है। और ये क्या हो रहा है कि अगर आपका लेफ्ट में मतलब s से छोटा है तो ये भी क्या है आपका निगेटिव ही तो है। ये कब है, जब x लेस देन 3π/4 है, ये कब है आपका 3π/4 है, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है आपको, दोनों के लिए आपका क्या है, सेम ही तो है, तो दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है, तो या तो आप बराबर करके इक्वल लिख लो, या तो फिर आप डिफ्रेंशिएट करके कर दो, तो यहाँ से हम ऊपर लिख लेते हैं ना, या तो आपका माइनस का cos x लिख दो एफ एक्स बराबर, और एफ डैश का एक्स कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स आपका वैल्यू आ जाएगा, और इसमें आप रखोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप यहाँ से इसको इस प्रकार से कर लो, एफ डैश का एक्स यहाँ से निकाल लो अलग अलग, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स, ये भी आपका आ जाएगा क्या साइन एक्स, दोनों का सेम ही है, दोनों सेम ही है, दोनों में आप क्या रख दो 3π/4 रख दो, 3π/4 रखोगे तो क्या हो जाएगा 3π/4 मतलब पाई माइनस का π/4, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस का थीटा बराबर क्या होता है साइन का थीटा। तो टोटल ये क्या हो जाएगा साइन का π/4 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के साइन π/4 मतलब कि 1/√2, और ये हो जाएगा साइन π/4 मतलब कि 1/√2। और या फिर तो आप यहाँ पर डायरेक्ट रख दो कि साइन π/4 बराबर का 1/√2, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गई हैं तो आप दोनों को एक साथ में लिख दो ऐसे, या फिर इन दोनों को अलग अलग करके पहले आप डिफरेंशिएशन निकालो, उसके बाद वैल्यू सेम रखो, और आपस में यहाँ पर क्या है बराबर आ गई है, इसका मतलब टोटल आंसर क्या आ जाएगा 1/√2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे कर लो, दोनों आपका क्या है सही है, जहां पर आपका ये बराबर मिल गया बराबर रख दो, बाकी छोड़ दो, ठीक है ना। तो आप इसका जैसे बराबर हो गया मैंने बराबर रख दिया, बाकी का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डिफ्रेंशिएशन करके हमने वैल्यू रख दी है। और यहाँ पर आपका क्या था इस प्रकार से था, तो हमने ये भी आपको क्या कर दिया बराबर लास्ट में प्रूफ कर दिया, तो आपका क्या हो गया आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था आया था 1/2, हाँ ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ भाई, हो सकता है तो देखना, अभी मैंने जो पीछे क्वेश्चन कराया था जिसमें आपका डी वाई का डी एक्स बताया था और यहाँ पर एफ एक्स अपान का क्या था जी एक्स था, तो इसमें हमने हो सकता है मुझे मुझे उस टाइम गलत तरीके से आता शायद ऐसा, इसमें करना है कि आपको पहले जी एक्स लिखना है और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स होता है माइनस का एफ एक्स लिखना है इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स होता है, ठीक है ना। फिर जी एक्स का होल स्क्वायर होता है, ये आप ध्यान से अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा, हो सकता है आप गलत लिखे हो तो भाई आप इसको सुधार लीजिएगा। मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको क्या बताया था, हालांकि अभी क्वेश्चन कर रहा था तो क्वेश्चन करते टाइम हमको दिमाग में आया, ठीक है। तो अगर आपका पहले वाले क्लास में अगर हमने थोड़ा सा भी गलत कराया हो, मतलब इस वाले टर्म को आगे और इसको आपको लेट से कराया हो बाद में कराया हो, तो भाई आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। आपका एक्चुअल क्वेश्चन मतलब एक्चुअल आपका क्या है ये होता है वेयर, जहाँ पर जी एक्स आपका क्या होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो ये आपका क्या होता है फॉर्मूला, इस प्रकार से होता है। एफ और जी दोनों आपस में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होने चाहिए आपस, मतलब कि दोनों का डिफरेंशिएबल आपका एग्जिस्ट करे तभी आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो मुझे हो सकता है याद नहीं है, या फिर हो सकता है ऐसे ही लिखवाया हूँ, सही लिखवाया हूँ, लेकिन अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने हो सकता है गलत लिखवाया हूँ, मैं अपने आप को गलत ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। गलती से मैंने इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो उसमें भी गलत होने का रीजन था, रीजन बताते हैं कि जब हम यहाँ पर एफ इंटू जी करते हैं, ठीक है, डी वाई का डी एक्स, ठीक है ना, तो हम करते क्या है, एफ को छोड़ करके जी का कर देते हैं पहले, आदत सी होगी, फिर जी को छोड़ करके एफ का कर देते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशियल जब मल्टीपल वाले में होता है ना, तो हम एफ को छोड़कर जी का करते हैं, प्लस कर जी को छोड़ करके हम एफ का कर देते हैं, मतलब समझ रहे हो, पहले जी का फिर एफ का। तो हो सकता है यही वाला फ्लो मेरा बना हो, जल्दबाजी में वो लिख दिए हूँ, बोल बोल करके। क्या है कि चीज़ें जो चीज़ बोली जाती है ना, वो टोटली इस पर लिखा नहीं होता है, समझे ना, मतलब लिखना नहीं होता है। तो फ्लो फ्लो में बोलते कुछ और जाते हैं, हाथ चलने लगा, तो समझ रहे हो ना, कहाँ रुकने का नाम लेगा। तो थोड़ा सा इस पर हमको हमको लग रहा है कि इस पर काम करना पड़ेगा, और काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। तो भाई सुधार लेना यार, मेरी वजह से आपका एक गलत होगा तो फिर आप समझ सकते हो ना, एक क्वेश्चन गलत हुआ मतलब 15 नंबर गया, ठीक है। तो अभी तक तो हमने आपको बताया डिफ्रेंसिएशन में आपका मॉड वाला रहेगा, तो आपको डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है। और डिफ्रेंसिएशन में आपका अगर ट्रिग्नोमेट्रिक यूज हुआ है, तो आपको पूरे फंक्शन को इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए आपको ओपन नहीं करना है, आपको उसका नेबर में ओपन करना है। नेबर मैंने आपको बता दिया कि नेबर क्या होता है। हालांकि आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना, सभी में आपका नेबर का ही काम करता है, ठीक है। वहां पर बस आपको आसान तरीके से समझ में आ सके इसलिए आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का यूज किया गया है। बाकी वो क्या होता है, नेबर ही होता है, ठीक है ना। नेबर मतलब नेबरहुड होता है, ठीक है। नेबरहुड आपका बहुत से प्रकार के होते हैं। नेबरहुड होता है, सर्कल नेबरहुड होता है, स्क्वायर नेबरहुड होता है, नेबरहुड आपका डिलीटेड नेबरहुड होता है, डिलीटेड स्क्वायर होता है, डिलीटेड सर्कल होता है। मतलब भाई साहब नेबरहुड बहुत प्रकार का होता है, नेबरहुड का आप चिंता नहीं करना। नेबरहुड का मैं आपको बता दूंगा। ये सब जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मतलब जब आप हायर एजुकेशन में आप पढ़ेंगे, तो आपको एक पेपर होता है पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसपे आपको क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर आपको पढ़ना होता है, जिसमें आपका क्या होता है कि रियल नंबर और प्लस करके आयोटा वाले, मतलब कि आपका ये देखो कॉम्प्लेक्स प्लस का इन्फानाइट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब एक तरीके से ये देखो कि भाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। ए कामा बी क्या है आपका रियल नंबर, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में आप क्या है, इन्फानाइट भी इंक्लूड होता है इसमें, इस वाले में, इस वाले में मतलब कि ये, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये होता है आपका क्या, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि आपका क्या सी और यूनियन ऑफ इन्फानाइट का माइनस का इन्फानाइट, ठीक है। ये आपका कुछ ऐसे होता है, ठीक है। कुछ का मतलब क्या है कि मैं आपको अभी ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आपको ये बता दूंगा तो आप एग्जाम में करके आओगे गलत। इनफाइनाइट पर आपको लिखना रहेगा डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप लिख करके आओगे इनफाइनाइट आंसर, ठीक है। हम ये आपको बता नहीं रहे, ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अलग पेपर होता है, जो रियल नंबर को और कॉम्प्लेक्स को अलग से पढ़ना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर सारी चीज़ें यूज होती है नेबरहुड का, वहाँ पर बताया जाता है कि ये सब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फालतू की चीज़ें, सारा चीज़ आपका क्या है, नेबरहुड है, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही रखते हैं, हमें लगता है इतना काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि अभी रात के आपके 3:30 हो रहे हैं, ठीक है। मतलब 3:36 हो रहा है, मतलब 3:36 AM, ठीक है। तो अब इतना ही रखते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यार चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, ठीक है। जितना हो सके मैं अपने से अपना बेस्ट ही दूंगा, ठीक है ना। और कोई सजेशन अगर रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन छोड़ जाना, ठीक है, मैं उसको चेक कर लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, बाय बाय।